बैठो बेटा। हम प्रारंभ करेंगे बांसुरी पर मंगल आह्वान। इससे पहले मैं बुलाऊंगा श्री रश्मिन दवे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइन लैंग्वेजेस, दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय। वैश्विक परिवार की ओर से मैं बांसुरी भेंट कर रहा हूं। सी अर्थात प्रथम सफेद, हारमोनियम की दृष्टि से देख, और आह्वान में मेरा साथ दो अभी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। मैं बुलाऊंगा श्री महामृत्यु। वैश्विक परिवार की ओर से ये बांसुरी भेंट सी स्केल अर्थात प्रथम सफेद। आज जब मैं बांसुरी का प्रयोग लूं, अपने साथ ही रखे, सुबह में अपने साथ ही हम प्रकट करने जा रहे हैं मंगल आह्वान। मेरे साथ मंगल आह्वान, अत्यारे मेरे साथ ही। चलो पहले प्रारंभ करते हैं मंगल आह्वान बांसुरी पर। इस तरह से नमस्कार ले, इस तरह से नमस्कार ले, ऊपर बांसुरी को उठा ले। ये प्रक्रिया है गांधर्व लोक से संपर्क। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, टच करे बांसुरी त्रिनेत्र पर। इसका जो प्रथम होल्ड है, जहां से हम बांसुरी में फूंक लगाते हैं, टच करे त्रिनेत्र, नासिका छिद्र, नाक, गले का मध्य स्थान, छाती का मध्य स्थान स्पर्श करे। दोनों हाथों से बांसुरी को आगे रखे। जो हम दिव्य आत्माओं के चरणों में ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं दिव्य आत्माओं को। ये प्रयोग है मेरे साथ। ये जो राग है, अभी हम ले रहे हैं आह्वान का राग भूपाली। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं भूपाली, कर्नाटक के क्लासिकल में इसे कहते हैं मोहनम, उड़ीसी में भी मोहनम, और शास्त्रीय नृत्य संबंधित संगीत है उसमें भी मोहनम। टच करे बांसुरी, ऊपर उठा ले पूरा हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा अर्पण कर दे ये संगीत गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं को। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित
दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकालीन, प्रातः समय की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को संतोष के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है इससे परिचित करना, जिसका उद्देश्य है हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, पैसा हो ना हो, वस्त्र पहनने को हो ना हो, खाने के लिए भोजन हो ना हो, हर एक जीवन की परिस्थिति में जीवन का सर्वश्रेष्ठ कैसे स्वाद लिया जा सकता है, ये सिखाना, समझाना, ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय का। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जर, जवेरात, हीरा, माणिक, मोती, वस्त्र, फ्लैट, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस, ये है लौकिक संपत्ति। ये संपत्ति जुड़ी है शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। लौकिक संपत्ति का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा इसका साथ मृत्यु तक। मृत्यु की घटना घटी, इस संपदा से हमारा नाता टूटा। शरीर साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा जीवन तब सार्थक होता है जब जो साधन हमें मिला है, दिव्य साधन, परमात्मा ने अपने हाथ से गढ़ा हुआ साधन हमारे हाथ में दिया है। ये साधन का अगर हम पूरा उपयोग कर सके, पूरा उपयोग का अर्थ है गाड़ी हमारे पास हो और जीवन भर हमने गैरेज में ही रखी, तो तुम समझ सकते हो कि उसका क्या मतलब। रुपया हमारे पास है और हमने उसको वापरा ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 100 रुपया की सच्ची नोट है या झूठी नोट है।
हमारे पास प्लेन है, प्लेन, और प्लेन को हमने खेतीबाड़ी में उपयोग किया गांधी जी ने। उसे पता नहीं था किस तरह से प्लेन उड़ सकता है, लेकिन प्लेन अगर हमने उड़ाया ही नहीं तो प्लेन का अर्थ क्या? धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला। जीवन बेस्वाद नहीं है, जीवन परम स्वाद, परमात्मा परम स्वाद। जीवन में अगर स्वाद नहीं है, बेस्वाद हो रहा है, तो भागने की जरूरत नहीं है। उसे ठीक से समझना है कि क्यों बेस्वाद हो रहा है। परम संपदा उसे कहा जाता है जो कभी हमारा साथ छोड़ती नहीं। परम पद उसे कहा जाता है जिसका आधार बाहर नहीं, जिसका आधार बाहर नहीं। लोगों ने हमें चुना और कुर्सी दी, इसे परम पद नहीं कहा जा सकता, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों न हो। बड़ा प्रधान थे, कभी लोगों ने मत हटा लिए और को चुन लिया तो गई कुर्सी हाथ से, पद गया हाथ से। बड़ा प्रधान थे कभी, अब नहीं रहा वो महत्व, इसे परम पद नहीं कहा जा सकता। परम पद किसी पर आधारित नहीं। ठीक से समझे, मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, समझ, सिद्धांत नहीं, मात्र सिद्धांत। जीवन में जो सिद्धांत हम समझे उसका प्रायोगिक परिणाम आना चाहिए, प्रायोगिक प्रयोग होना चाहिए हमारा प्रयोग। क्यों विज्ञान से धर्म पीछे रह गया? खाली सैद्धांतिक बातें सुनना, जीवन वहीं का वहीं। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, स्वीकार, निर्भयता, उदारता, ध्यान, भक्ति, सरलता, सहजता, मौलिकता, हल्कापन, ज्ञान, समझ, भीतर की संपदा। ये भीतर की संपदा हर एक के पास, हर एक के पास। पूरा दिन, आज का पूरा दिन प्रयोग। ऐसा नहीं कि तुम्हें शांति के लिए कुछ और करना पड़ेगा तो शांति मिली एक, संतोष के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा तो संतोष मिला दो। इस तरह से नहीं। तुम देखो, बाहर की संपदा है, रुपयों के पीछे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। हीरा चाहिए तो हीरा के लिए अलग तुम्हें काम करना पड़ेगा। मोती चाहिए तो मोती के लिए फिर अलग तुम्हें करना पड़ेगा। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए अलग 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 करना पड़ेगा। परम संपदा तुमने एक पाया, तुमने एक ही पाया, तुमने सब पाया। जितना तुम्हारे जीवन में संतोष, उतनी शांति, उतनी मित्रता, उतना प्रेम, उतनी करुणा, उतना आनंद, उतना उल्लास, उतनी प्रसन्नता, उतना स्वास्थ्य, उतनी समझ, उतना ध्यान, उतनी भक्ति, उतना ज्ञान, उतनी जागृति। ये परम संपदा, परम संपदा। जो विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। जो गायन है वो कंठ चक्र की क्षमता है। चाहे तुम कैसा भी गाते हो, कितना ही बेसुरा गाते हो, लेकिन गाना है। जो गायन है वो कंठ चक्र की बोलने से ऊपर की क्षमता है, बोलने से। और इसका प्रभाव जितने भी शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र के रूप में देखे तो जितने भी शक्ति चक्र है, कुल 7 दियों का प्रकाश है हमारे भीतर, सब पर इसका असर आता है, सब पर। ये इस तरह से है, कंठ चक्र से
जो गायन प्रकट होता है उसका संबंध इस तरह से है। एक ये शक्ति जुड़ती है मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र अर्थात जब भी मैं बोलूंगा मूलाधार चक्र, मैं बोलूंगा इसके साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया, एक उत्सर्जन तंत्र, हमारी ड्रेनेज सिस्टम का कंट्रोल, मल मूत्र पसीना इसका कंट्रोल, और दूसरा हमारी प्रजनन क्षमता, ये दोनों जुड़ते हैं मूलाधार चक्र से। तो कंठ चक्र का एक संबंध है मूलाधार चक्र से। कंठ चक्र का ये अधोगामी संपर्क, अधोगामी अर्थात धरती की ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर हमारी भीतर की शक्ति का संपर्क, सेम उसी तरह से कंठ का एक संबंध ऊपर के क्षेत्रों से, मुख्य 3 क्षेत्र, त्रिनेत्र, 2 भ्रमर के बीच से इसका प्रारंभ प्रदेश, सूक्ष्म प्रदेश, सहस्त्रार चक्र अर्थात मस्तिष्क का प्रदेश, और शिव बिंदु अर्थात जहां ब्राह्मीण चोटी रखते हैं, जो हमारे भीतर की शक्ति, आत्मिक शक्ति, इंडिविजुअल शक्ति है जो हमारी, वो संपर्क करती है पराशक्ति से, परमात्मा की शक्ति, परम शक्ति से, अनंत शक्ति से, अज्ञात शक्ति से हमारा संपर्क होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल। अब गायन क्या काम करता है? गायन doesn't mean the mental activity only. जैसे कि भारत का शास्त्रीय संगीत है, भारत का शास्त्रीय संगीत, उसका अर्थ तुम ये मत समझना खाली सारे गम, खाली आलाप, ये उसका संबंध नहीं। ये संतों ने खोजा भी नहीं, ये संतों द्वारा प्रकट हुआ। ये पूरा संगीत है, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, चाहे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, चाहे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत हो, चाहे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ा हुआ संगीत हो, चाहे उड़ीसी संगीत हो, शास्त्रीय संगीत, ये संगीत doesn't mean the stage performance only. ये है हमारा सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, भाव शरीर की शुद्धि जो है, भाव शरीर की शक्ति को प्रकट करना, ये इसका उद्देश्य है। गायन का उद्देश्य है हमारे भीतर जो भाव की शक्ति है उसको प्रकट करना। सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। मैं इसके रहस्य कहूं, समझ लो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा कोई, चाहे भाई है, बहन है, मां है, कोई भी है, कोई भी जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम उसे मदद करना चाहते हो, वो कोई तकलीफ में है, तुम्हारी जो पीड़ा है हृदय की, तुम्हारी हृदय की पीड़ा है, यही इसका इलाज है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये अकेली मात्र पृथ्वी नहीं, ये जो हमारा जीवन है, कुल 14 लोक से हमारा संपर्क है, कुल 14 लोक। अगर पृथ्वी को भी इनसे गिन लो, इनमें गिन लो, तो पृथ्वी से ऊपर 7 ऊर्ध्वगामी लोक, ऊपर के लोक, जिसमें आते हैं पितृलोक है, गांधर्व लोक है, सूर्य लोक है, चंद्रलोक है, इस तरह से 7 लोक जो ऊर्ध्वगामी लोक है। ऊर्ध्वगामी लोक अर्थात ऊपर के लोक, दैविक शक्ति, वीर लोक, रक्षा का लोक, रक्षा करने वाली आत्माओं का लोक। इस तरह से 6 और लोक जो अधोगामी लोक हम कहते हैं, जिसका संबंध अंधकार के साथ, ऊपर के 7 लोक, पृथ्वी के ऊपर से 7 लोक, जिसका संबंध प्रकाश के साथ, पृथ्वी से नीचे के 7 लोक, जिसका संबंध अंधकार के साथ। हमारा जीवन अर्थात सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति। अगर चंद्र हटा लिया जाए,
हमारी भाव की क्षमता पूरी, हम केवल शरीर, हमारे भीतर भाव नहीं रहेगा। भाव, अगर भाव न रहा, साहित्य, संगीत, कला समाप्त। अगर चंद्र न रहा, तुम्हारा कला में रस नहीं हो सकता, तुम्हारी शक्ति से साहित्य प्रकट नहीं हो सकता। अगर चंद्र न रहा, इस पृथ्वी के साथ चंद्र न रहा, लेकिन ये होगा ही। जब पृथ्वी होगी, उस पर जीवन होगा, जीवन विकसित होगा, मनुष्य स्वरूप आएगा, ये विकसित होगा, इसमें से भगवत्ता प्रकट होगी। ये भगवत्ता जो प्रकट होती है, जिसे हम कहते हैं भगवान, भगवान का अर्थ है भीतर का प्रकाश जिसे मिल गया, ऊर्ध्वगामी शक्ति, भीतर की ऊर्ध्वगामी शक्ति। यहां पर मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक। यहां पर हमारे जीवन की यात्रा समाप्त नहीं होती। यहां से दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग वर्तुलाकार गति में आता है, एक मार्ग आता है ऊर्ध्वगामी गति की ओर आता है, ऊपर की गति की ओर आता है, जहां गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आवागमन से मुक्ति। निर्वाण शब्द है, आवागमन से मुक्ति। ऊर्ध्वगति प्राप्त कर ली तुमने, ऊर्ध्वगति। एक है, अभी तुम्हारी इच्छा रह गई, अभी इच्छा रह गई, इस संसार से कुछ पाने की इच्छा रह गई। चाहे तुम्हें परमात्मा का दर्शन करना इच्छा रह गई, चाहे पराशक्ति से संपर्क बनाना इच्छा रह गई, चाहे धनी होना, अरबोपति होना, खरबोपति होना, ये इच्छा है। ये एक जन्म का फल नहीं है। एक व्यक्ति को पैसे के प्रति अति प्रेम, अति लगाव, सहजता, धर्म अर्थात हर व्यक्ति को अपना जो सहजपन है वो खोजना है कि मेरा सहज रस किस में है। क्योंकि समझो एकमात्र तुम हो जो तुम्हारा असली साथ है, असली साथ। इसलिए स्वयं से पहचान बनाना यही एकमात्र मार्ग है, ये ज्ञान है। स्वयं से पहचान बनाना, इसलिए कि तुम केवल तुम्हारे साथ हो। इसका मतलब ये नहीं कि इस जगत की जो शक्ति है, विधायत्मक शक्ति है, विधायत्मक आत्माओं की मदद है, ये तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा नहीं। ये सब तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम्हें अपना स्वभाव ठीक से समझना पड़ेगा। ये जीवन ऐसे ही गंवाना नहीं है, ऐसे ही गंवाना नहीं है। भाव शक्ति है, इससे मनुष्य अनजान है। संवेदनशील लोग हैं जो मेरे समक्ष बैठे हैं, संवेदनशील लोग। संवेदनशीलता के बिना तुम्हारा रस ऊर्ध्वगामी क्षेत्र में नहीं आ सकता। संवेदनशीलता पैदा ही तब होती है जब तुम्हारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। तुम्हें अगर कहीं कोई प्राणी को भी हत्या हो रही है, कोई पंछी को भी मार रहा है, तुम्हारा जी दुख से भर जाएगा कि किस तरह से इसे मदद की जा सकती है। मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। जो पीड़ा है भीतर की, चिंता है, चिंता ये ऐसे ही मत समझो, ये शक्ति है, भीतर की शक्ति है कि तुम किसी को मदद करना चाह रहे हो, लेकिन तुम असमर्थ पाते हो अपने को कि ना, इससे आगे मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं सूझता कि मैं किस तरह से इस व्यक्ति को मदद करूं, इस पंछी को मदद करूं, इस गाय को मदद करूं। तुम खाली अपनी चिंता का दर्शन करो। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं, समझाता हूं अंतर्दर्शन की प्रक्रिया। जो शरीर की संवेदना से है उससे परिचय बनाओ। शरीर की संवेदना, क्या प्रकट हो रहा है तुम्हारे शरीर में। समझ लो तुम्हारे शरीर में किसी के लिए चिंता प्रकट हो रही है, तुम्हारे अंदर उसकी संवेदनाएं हैं तुम्हारे भीतर। ये संवेदना तुम्हारा भाव
तुम्हें जोड़ता है चंद्र शक्ति से। चंद्र शक्ति से, ये चंद्र शक्ति की दिव्य आत्माएं हैं जो मदद के लिए तैयार है। तुम्हारी चिंता जहां तुम असमर्थ हो, ये शक्ति का संपर्क होता है चंद्र शक्ति से। तुम विधायत्मक हो, किसी को मदद करना ये विधायत्मक भाव है। देव योनि से संपर्क होता है, इसका संपर्क देव योनि से होता है, जिससे हम कहते हैं सिद्ध। सिद्ध का अर्थ है जिसके पास शरीर नहीं है फिर भी वो मदद कर सकता है। ये सिद्ध योनि की आत्माएं हैं जो शरीर नहीं, जिसके पास शरीर नहीं है फिर भी इसकी प्रेरणा से तुम्हारी जो चिंता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पंछी के प्रति, किसी पशु के प्रति, किसी के भी प्रति, चाहे नदी है, नदी इसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है और तुम्हें दुख होता है कि गंगा जैसी नदी, और ये हाल गंगा को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। नर्मदा जैसी नदी जिसे मां कहा गया, नदियों को मां कहा गया, ये कोई कह सकता है जब उसका हृदय चक्र पुलकित हो, पूरा खिला हुआ हो कमल की तरह, तभी तुम नदी को मां कह सकते हो, धरती को मां कह सकते हो, आसमान को पिता कह सकते हो, उससे पहले नहीं। शब्द से जरूर हम कहेंगे लेकिन अनुभव नहीं है। लेकिन ये जो भाव है, ये देव योनि की जो शक्ति है उस पर इसका प्रभाव आता है, इसका काम है। ये लोक खाली पृथ्वी लोक नहीं चल सकता, ऐसे ही इसके साथ जुड़े हुए 14 लोक है। पृथ्वी से नीचे 7, पृथ्वी से ऊपर 7। पृथ्वी से नीचे अगर, क्योंकि तुम वर्णन देखोगे पुराने तो उसमें 14 लोक है, 15 लोक का वर्णन नहीं है। एक ऐसा लोक है, मैं तुम्हें कहूं, जहां से आत्मा की शक्ति प्रविष्ट होती है। ये नीचे का लोक है, नीचे का, कि जहां से आत्मा की शक्ति अनंत से, अज्ञात से प्रविष्ट होती है, सूक्ष्म जीव में प्रकट होता है, सूक्ष्म जीव प्रकट होता है। सूक्ष्म जीव का अपना लोक है, उसकी गति के लिए अपना लोक है। वृक्षों का अपना लोक है, पशु का अपना लोक है, कीड़ों का अपना लोक है। मनुष्य में भी ऐसी आत्माएं हैं। समझ लो एक व्यक्ति है, पूरा जीवन नहीं करता, दुख पीड़ा संताप से हार गया, उसने आत्महत्या कर ली, बीच में से तोड़ दिया उसने जीवन को, किसी की हत्या हो गई, किसी को मार दिया गया। ऐसी जो आत्माएं हैं जिसकी गति रुक गई, लेकिन अभी ये आत्माएं मुक्त नहीं है, इसकी इच्छाएं हैं, इच्छा। और इच्छा को ठीक से समझो, इसके मुख्य 3, भीतर की जो इच्छा की शक्ति है उसके 3 पड़ाव। एक, खाने पीने की इच्छा, काम वासना की इच्छा, और ये दोनों के लिए शरीर चाहिए। सांस उच्छ्वास की इच्छा, सांस उच्छ्वास से हमारा शरीर चलता है, ये अंतर्गामी रूप, अंतर्गामी रूप। अब समझ लो कोई व्यक्ति मटेरियल में रस ले रहा है, बाहर, ये बाहर का परिणाम है। कोई व्यक्ति मटेरियल कि जमीन में इकट्ठी कर लूं, रुपया इकट्ठा कर लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, बहिर्गामी परिणाम है। उसको अंदर से समझा जाए ठीक से तो शक्ति का मार्ग है नाभि चक्र से काम वासना की ओर। काम वासना का कृत्य है उसमें प्रविष्ट होने के लिए तुम्हारे भीतर संचित शक्ति चाहिए, एक्यूमुलेटेड एनर्जी चाहिए। अगर संचित शक्ति ही नहीं है तुम्हारे भीतर तो तुम काम वासना की प्रक्रिया में उतर नहीं सकते। लेकिन जब संचय शुरू होता है, शक्ति का अंदर संचय शुरू होता है, एक्यूमुलेशन, तो धीरे 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 शरीर
की शक्ति परिपक्व होती है काम वासना के लिए। ये अंदर की शक्ति का परिणाम है। उसका जो बाहर परिणाम आता है, बाहर वो परिणाम आता है, तुम्हारा रस बढ़ेगा मटेरियल की ओर। मटेरियल अगर आध्यात्मिक रूप में समझा जाए आज के जगत को, तुम देखो, मैं कहता हूं इसलिए मानो नहीं, तुम खुद देखो, केवल भोजन का स्वाद और काम वासना। अगर इस जगत को ठीक से देखा जाए तो नाभि केंद्र से काम केंद्र की ओर जो शक्ति जा रही है, ये पाश्चात्य लोगों की संस्कृति जिससे हम इंप्रेस है। मटेरियल, मटेरियल की खोज, केवल मात्र मटेरियल। ये गाड़ी है, इससे अभी कैसी अच्छी गाड़ी, इससे बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बुरा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। ये तुम्हारे जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता दूर नहीं कर पाएंगे, समझ लो। और अगर कर रहे हैं तो अच्छा ही है, मेरा नमस्कार। अगर कर रहे हैं तो नमस्कार मेरा, लेकिन तुम देखो, मैं तुम्हें जीवन की समझ देता हूं। मैं तुम्हें पूछता हूं, सुबह पड़ी, तुम्हें चाय पीनी है, चाय तुम्हारे पास है? ये प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं। 1 कप पीनी है, 2 कप पीनी है? चाय से इसलिए शुरुआत करता हूं कि रश्मिन मेरे आंख के सामने है। चाय है, 1 कप, 2 कप, 3 कप। दूसरा, भूख लगी, नाश्ता की इच्छा, नाश्ता तुम्हें मिल रहा है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, भोजन की इच्छा, भोजन तुम्हारे पास है? दोपहर का भोजन तुम्हें मिल गया? जो भोजन तुम चाहते थे वो भोजन तुम्हें प्राप्त हो गया? ये भोजन, जितना भोजन तुम्हें चाहते हैं दिन में मिल जाता है। 1, ठंडी की मौसम है, तुम्हारे पास गर्म वस्त्र है? ये मैं प्रश्न पूछता हूं, मैं मुझे पूछता हूं कि हाँ है मेरे पास। तुम्हारे पास सोने के लिए बिस्तर है जहां पर तुम कंबल ओढ़ के सो सको, है कि नहीं है? है। सारी भौतिक परिस्थितियां को तुम चेक करो, तुम्हारे आसपास जो भौतिक स्थिति है, ये सारी भौतिक परिस्थितियां। अब मैं तुम्हें प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे जीवन में शांति है? ये जवाब तुम्हें मुझे नहीं देना है, मैं तुम्हें समझ के लिए, तुम्हारी समझ की गहराई चाहिए। धर्म अर्थात समझ। धर्म का विकास का अर्थ है मनुष्य की समझ का विकास। परम समझ अर्थात परमात्मा। भौतिक सुख सगवड़ताओं के साथ मनुष्य को अपने को पूछना है, मेरे जीवन में शांति कितनी? जितनी शांति इतना संतोष, इतनी प्रसन्नता। एक ही चेक करो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। और मैं मार्ग बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें उलझन में डाल रहा हूं, मैं तुम्हें उलझन में डाल रहा हूं। जितनी तुम्हारी समझ की विकास होता जाएगा, मैं उतना दे सकता हूं, तुम्हें उतना दे सकता हूं। जितनी समझ तुम्हारी जीवन की, जितनी समझ बढ़ती जाएगी, तुम मेरे पास से उतना प्राप्त करते जाओगे, उतना प्राप्त करते जाओगे। ये समझ है जीवन की। हमारा जीवन खाली बाहर 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 नहीं है, हमारा जीवन का मुख्य सोर्स हमारे भीतर है, इससे परिचित होना है। गायन जो है वो भीतर की भाव शरीर की अशुद्धि को दूर कर देता है। भाव शरीर की अशुद्धि अर्थात क्रोध, घृणा, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये भाव शरीर की अशुद्धि। भाव शरीर से इस अशुद्धि को कैसे दूर किया जा सकता है? नारद, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आत्मिक वैज्ञानिक, अब इस पृथ्वी पर आत्मिक विज्ञान की जरूरत, मनुष्य को शांति की जरूरत, हास्यपूर्वक
हड़वास के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है, इसकी जरूरत। मटेरियल काफी है, मटेरियल ठीक से समझा जाए, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल की अब इस पृथ्वी पर। और भी मटेरियल न बनाया जाए तो भी चल सकती है ये पृथ्वी। अब जो जरूरत है इस पृथ्वी पर, वो इस तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है, इस तरह के प्रयोग की जरूरत है कि सच में मुझे कितना चाहिए जीवन जीने के लिए, सच में मुझे कितना चाहिए, कितना समय मैं मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए दे सकूं, अपने भाव शरीर की शुद्धि के लिए दे सकूं, भीतर के जगत की शुद्धि और बाहर के जगत की शुद्धि, जैसे बाहर का स्नान शरीर की शुद्धि, शरीर के लिए योग्य व्यायाम के लिए समय, भोजन करने के लिए योग्य समय, मेरा कर्म ऐसा कि मेरी समझ बढ़े, मेरा कर्म इस तरह से मैं चुनूं कि मेरे जीवन की समझ बढ़े, समझ का प्रकाश बढ़े। और ये फिलोसॉफिकल बात नहीं, ये केवल सैद्धांतिक बात नहीं, इसका प्रयोग करना है कि किस तरह से हम ऐसे कर्मों को प्रकट करें, हम ऐसे कर्म करें। शुरू हो गया, ये प्रयोग शुरू हो ही गया कि जिससे हमारा जीवन हम समृद्ध फील करें। समृद्धि का अर्थ रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती नहीं। तुम्हारे पास जितने मटेरियल है, जितना मटेरियल, मैं अरबोपति नहीं, मैं लाखोंपति भी नहीं। तुम देखो मेरा बैंक अकाउंट, कितना बैंक अकाउंट है मेरा, कितनी समृद्धि है, भौतिक रूप से देखो तो कितनी समृद्धि है मेरे पास। लेकिन मैं तुम्हें समझा ही रहा हूं परम संपदा, इसलिए मैंने मेरे पास कुछ नहीं रखा कि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं कि इस तरह से भी जिया जा सकता है। जब हमने ये विश्वविद्यालय शुरू किया, आज भी अमरीश मुझे कह रहा था आप कुछ फी रखो, फी, ताकि यहां आवक चालू रहे। वो तो है ही, इस तरह की प्रयोग चल रहे हैं पृथ्वी पर। जो प्रयोग चल रहे हैं उसमें मुझे कोई रस नहीं, चल ही रहे हैं, जो प्रयोग चल रहे हैं चल ही रहे, वो अपना काम कर ही रहे, उस तरह का काम हो ही रहा है। मैं उससे आगे कदम उठाता हूं कि सच में जीव के कल्याण का कोई काम है। मैं तुम्हें मेरे जीवन का अनेक प्रसंग कहूंगा, अनेक, जहां पर जो जरूरी है कहूंगा, जहां पर सच में तुम्हें जीव में, जीव के कल्याण के रस, कल्याण में रस है, कल्याण में सच में तुम मदद करना चाहते हो, जीवों को उठाना चाहते हो, संतोषपूर्ण जीवन उसे जीना सिखा सकते हो तुम। अगर शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है इसका मार्गदर्शन देना चाहते हो, कल्याणमयी जीवन का मार्गदर्शन मनुष्य को देना चाहते हो, ताकि मनुष्य शांत होगा तो सारे पशु पंछी भी हास की सांस लेके, हास, सारे पशु पंछी कोरोना के पक्ष में है, कोरोना वायरस के पक्ष में है कि आप मनुष्य को शांत करो तो हम भी थोड़ा शांति के सांस ले, हम भी। अगर सच में लोक कल्याण में तुम्हारा रस है, सच में जो लोग काम कर रहे हैं, अनेक लोग इस पृथ्वी पर, बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं, मैं मिला हूं, मिल रहा हूं, मिलूंगा। कल ही मेरे पास एक व्यक्ति ऐसे आए, देखो कैसे व्यक्ति है इस पृथ्वी पर। कल एक व्यक्ति आए मेरे पास, गायत्री के साधक। उसने मुझे देखा नहीं कि उसने रोना शुरू नहीं किया, कि उसकी अपेक्षा थी, इच्छा थी मुझे मिलने की, हार्दिक इच्छा। कितनी बार वो यहां आए, 5 साल में यहां इस जगह पर नहीं था, मैं भारत के भ्रमण में था। वो आए, इतना रोए कि मैं आपकी बस खाली दर्शन करना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, आप मुझे निकाल दोगे तो भी। धीरे धीरे हमारे बीच बात हुई। उसके पास मेरी फोटो है जिसमें मैं मेरी माँ के साथ हूं, ऐसी एक फोटोग्राफ है। मैं हर एक को देखता हूं, माँ के साथ, माँ
जो है उसके स्थान को आदर देने का मेरा एक नम्र प्रयास है। तो ऐसी फोटो मैं सबको देता हूँ। माँ के साथ मेरी एक फोटो है। वो कहता है ये फोटो मैंने मेरे पूजा के खंड में रखी है जहां मैं पूजा करता हूं। फिर उसने आगे कहा मैं पूजा तो करता ही हूं, पूजा प्रार्थना तो रोज करता हूं, लेकिन मैं मेरे माता पिता की पूजा प्रार्थना रोज करता हूं। जिस तरह से हम गुरु की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु पूनम के दिन गुरु को चांदला करते हैं, हार पहनाते हैं, तिलक करते हैं, इसी तरह से वो अपने माँ बाप की पूजा के बाद जो अपनी गायत्री है वो प्रार्थना करने के बाद वो अपनी माँ बाप की पूजा करके फिर बाहर निकलते। तुम देखो ऐसे व्यक्ति से भरा हुआ देश भारत देश, जहां हमारा जन्म और कितनी पुरानी संस्कृति, क्या हेरिटेज, क्या वारसा। तुम अगर मुझे पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, मैं मेरा कर्म स्पष्ट करूंगा इस धरती पर। जो भारत की धरती पर काम हुआ है मनुष्य के जीवन को उठाने का, मनुष्य को संस्कार देने का जो काम हुआ है, उससे जगत को परिचित करना, ये मेरा काम है। अंतिम सांस तक जो मेरा काम है वो है भारतीय संस्कृति के जो अवर्णनीय संस्कार है, कर्म है ऋषि मुनियों के, अनेक जाने अनजाने अनेक ऋषि मुनियों के कर्म है, मनुष्य को जीवन को उठाने के कर्म है, जो उसको उससे जगत को परिचित करना। मटेरियल के साथ का जीवन, अगर भीतर की समझ नहीं, तुम्हारे मटेरियल का क्या अर्थ है। तुम्हारे पास खाली जमीन पड़ी है, तुम्हारे पास खाली बैंक अकाउंट है 1000000, डजंट मीन द कॉन्फिडेंस। तुम देख लो तुम्हारा जीवन, तुम स्वयं देखो कितनी शांति, तुम्हारा बैंक बैलेंस देखो कितना संतोष, कितनी निश्चिंतता भविष्य के लिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीवन के प्रसंग में से तुम निकलो और तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। मैं उदाहरण दूं, जैसे कि 29 को रश्मिन की दूसरी आंख का ऑपरेशन है। छोटा सा भी कुछ होती है घटना, तुम देखना मन अनेक प्रकार की चिंता खड़ी करता है, अनेक प्रकार की, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सब चिंताओं को स्पष्ट कर लो, ये हो जाएगा, ये मन क्या क्या कह रहा है स्पष्ट कर लो। 1 2 3 4 क्या क्या चिंता दिखाता है। तुम आगे जाओ। मैं तुम्हें कहता हूं किस तरह से मैंने जीवन में काम किया। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, मैं तुम्हें कहता हूं ये सीढ़ी है। तुम इससे भागे तुम चुक जाओगे। जीवन के रहस्य है, इससे चुक जाओगे। तुम ऐसा मत मानना कि तुम अकेले हो। तुम्हारा बैकिंग, हर जीव का अपना बैकिंग है। उसने यात्रा करते 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 तुम जो भी अवस्था में हो आज वहां पहुंचे हो। तुम्हारा संबंध कहां तक है, ऊपर भी अनेक लोगों के साथ, चाहे तुम उसे पहचानते हो चाहे तुम उसे नहीं पहचानते हो। तुम भूल गए, तुम्हें स्मरण नहीं कि अब ये व्यक्ति कौन है। ऐसा होता है देखो कि रश्मिन की आंख का ऑपरेशन है और कोई उस विश्वविद्यालय के अकाउंट में अपना नाम कहे बिना रुपया डाल देता है मदद करने के लिए। तो इसका ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा पुराना संबंध है। दिव्य स्थान जो है इसके अनेक रहस्य है, ये घर पर नहीं हो सकती ये बात। दिव्य स्थान किस लिए जरूरी है? यहां पर तुम ऐसी व्यक्तियों से मिलोगे जहां पर जिसे तुम जानते नहीं हो, फिर भी पिछले जन्म का तुम्हारे साथ संबंध है। उसका कोई ना कोई मदद आ जाती है, कोई ना कोई। तुम करके देखो, ये बात
कितनी सच है, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। मैं तुम्हें मेरा एक अनुभव कहूं। उस समय मैं मांडवी में था। मेरी पहली शिक्षक की नौकरी, मैं छोटा था तब, मुझे शिक्षण के व्यवस्था में मुझे बहुत रस था, बहुत। मेरी माँ को भी, मेरी माँ का भी रस था शिक्षण में। वो आचार्य थी प्राइमरी स्कूल की। लेकिन हम 11 संतान, तो माँ बाप के बीच इस तरह की समझ कि जो माँ है उसका प्रेम बच्चों को मिलना चाहिए, और बहुत प्रेममय माँ, उसने छोड़ दी जॉब, और बच्चों का ब्रॉटअप, पालन पोषण, यही उसका मकसद, जीवन का लक्ष्य। बहुत प्रेम से 11 संतानों को उसने पालन पोषण किया। मेरा रस था शिक्षण, तो मैं शिक्षक हुआ कि चलो ये, इसमें मैं कुछ काम कर सकता हूं शिक्षण में रस पूर्वक। मेरी पहली नौकरी हुई जीटी हाई स्कूल मांडवी, 500 रुपये की जॉब, टेम्पररी टीचर, हेल्पिंग टीचर की, साइंस टीचर था, ऐसी जॉब होती है। तो मैं, प्राइवेट स्कूल थी, मैं रहता था मेरे बनो के घर, हरेश भगवान लाल व्यास, उसके घर में रहता था। मेरी पहली कमाई 500 रुपया, पहला पगार मेरे हाथ में आया। अभी भी मुझे वो शाम याद है। मैं ऊपर के रूम में था, मैं ऊपर रहता था, उसके घर में ऊपर रहता था। शाम ढल रही है, 500 रुपया की नोट मेरे पास है। मैं उस समय नोट मेरे हाथ में रख के कहता हूं, सूर्य के आगे सर्व जीवों के कल्याण के लिए इस समृद्धि का उपयोग हो। मुझे भी अंदर से हंसी आए कि 500 रुपया में मैं मेरा भी कल्याण नहीं कर सकता, तो सर्व जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन ये भावना है। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं भाव जगत से, भाव जगत, इसकी शक्ति तुम आज देखो, और तुम आगे भी देखो। मेरी मृत्यु तक तुम ऑब्जर्व करो कि मैं क्या काम करके विदा होता हूं इस पृथ्वी से। ऐसा ही मैं दूसरी बात कहूं, तब मैं भुज में था, भुज कच्छ, अपने कुटुंब के साथ, भाई भाभी, जो भी बहनें बने हुई, सबके साथ, सबको लेकर मैं गया आशापुरा माँ का मंदिर, वहां से नारायण सरोवर। सब थे, रश्मिन, भानु, सब मेरे साथ थे। स्मरण आए उन लोगों को तो मैं सबको लेकर आशापुरा माँ के मंदिर भी गया। फिर वहां से शंकर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है। अगर तुम कच्छ की यात्रा करो, करना ही है, इतनी सुंदर जगह है, मैं कुछ कहूंगा। जैसे कि काड़ा डूंगर, दत्तात्रेय का मंदिर, चुकना नहीं है, दिव्य स्थान। इसी तरह से आशापुरा माँ का मंदिर और नारायण सरोवर। जैसे जैसे मैं नाम मुझे आते जाएंगे मैं कहूंगा। फिर हम नारायण सरोवर गए। मेरी भाभी, जो रेखा भाभी मैं कहता हूं, रमेश भाई की पत्नी, दोनों बहुत भावुक, बहुत भावुक, उससे बहुत प्रेम, धर्म के प्रति आस्था, गरीबों को मदद करना, बहुत उदार, बहुत। उसके पास 500 रुपया हो और तुम कहो भाभी मुझे 500 रुपया, मेरे अनुभव है, रश्मिन के अनुभव है, भानु के अनुभव है। तुम रेखा भाभी से कहो कि भाभी मुझे 500 रुपया की जरूरत है, उसके घर में घर चलाने के लिए 500 रुपया ही है, वो 500 रुपया की नोट तुम्हें दे देगी। वो मेरे साथ थी, मुझे आज भी याद है। मैंने सब घर में जो भी थे, जो लोग मेरे पास थे, मैं सबको भिखारियों के बीच ले गया। साधु संत बैठे थे, पूरी भिखारी भी थे और साधु संत भी थे, भिक्षुक, भिक्षुक जो अपने पास कुछ नहीं रखते। ऐसा प्रयोग है, अपने पास कुछ नहीं रखना, मैंने भी किया है, मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं, और यात्रा मंदिर से मंदिर, मंदिर से मंदिर। अब तो बहुत सुगम है, कोई भी मंदिर में तुम कोई भी महंत के पास जाओ, तुम्हें भोजन मिल जाएगा कम से कम। और ऐसे भी है महंत कि तुम उसके पास जाओ, वो ऐसे विदा नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ वस्त्र दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कम से कम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुम पहुंच सको, जो उसके पास होगा उसमें से तुम्हें कुछ दे देंगे। सब भिक्षुक बैठे हैं, सब भिक्षुक। अब जो रुपया, मैंने कहा कि चलो जिसकी जितनी आस्था है निकालो रुपया, हम भिक्षुकों को दे दे, जो भी रुपया हुआ। तो मैंने एक भिक्षुक को पूछना कि हम सबको बांटना चाहते हैं तो हम कैसे बांटे। देखो भिक्षुकों के बीच भी ये भावना है, कुटुंब की भावना। मैं किस लिए कहता हूं कि कुटुंब चुकना नहीं है, कुटुंब
कुटुंब के साथ भाव शरीर जुड़ा हुआ है। जो भी रुपया मैंने कलेक्ट किया था सबके पास से, मैं देने गया तो एक भिक्षुक था, बुजुर्ग भिक्षुक, उसने कहा आप इसमें से जिसको चाहे दे दो, हम सब बांट के खाएंगे। तो मैंने वो जो बुजुर्ग था उसके हाथ में मैंने वो रुपया दिया, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। वो पहचानता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूं, उसे कुछ पता नहीं। उसने कहा तुम्हारा धर्म स्थान जगत में सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थान होगा। ये उस भिक्षुक का आशीर्वाद है जो मैं दोहराऊंगा, मैं कहूंगा ये भावना, ये बुजुर्ग भिक्षुक ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा धर्म स्थान इस जगत का सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थान होगा। यह आशीर्वाद मिला हुआ है, चाहे वो एक भिक्षुक है जिसका कोई नाम नहीं, फिर उसका आशीर्वाद है। उस समय उस जीव ने संतोष की भावना पैदा हुई। संतोष अर्थात आत्मिक क्षेत्र की शक्ति ये प्रकट हुई। तो ये भावना ऐसे ही जा नहीं सकती। ये संतोष जो मिलता है, जब जीव को संतोष मिलता है, उससे जो आशीर्वाद प्रकट होता है, उससे जो आशीर्वाद प्रकट होता है, ये फलीभूत होता ही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, भाव जगत का संबंध चंद्र की शक्ति के साथ, चंद्रलोक, भाव का लोक, भावनात्मक जगत जो है हमारा, इसकी जो शक्ति है, शरीर की शक्ति से अनेक, जिसका कोई वर्णन नहीं, उसका एक ही मात्र, उसको जानने का एक ही मात्र रास्ता है, तुम प्रयोग करना शुरू कर दो। जैसे कि मेरी भावना है इस जगत में कि इस पृथ्वी पर मैं दिव्य साम्राज्य चाहता हूं। दिव्य साम्राज्य, मैं उसका अर्थ बताऊं। मैं मुझसे संतुष्ट, मुझे इस जगत से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तरीका जानता हूं। मुझे जो जरूर होगी, सच में अगर मुझे जरूर होगी, लोभ नहीं कि मैं इकट्ठा करता जाऊं, ऐसा लोभ नहीं, लेकिन सच में मुझे जो जरूरत होगी अपने आप आता है, अपने आप। ये तो प्रयोग है, यहां का प्रयोग ही यही है। समझो इस स्थान को, ये स्थान क्या है, क्या प्रयोग करना है। तुम्हारा जो भय है, तुम्हारा जो भी भय है, उसको ठीक से जानो और पूरा दिन उस पर ध्यान दो कि ये भय किस तरह से, इस भय में से मैं मुक्त हूं, किस तरह से मैं निश्चिंतता को प्राप्त करूं। ये वो स्थान है, ये इसका प्रयोग है। दिव्य जगत का अर्थ है मेरे लिए जो जरूरी है अपने आप मेरे पास आ जाता है। तुम्हारे लिए जो जरूरी है तुम्हारे पास आ जाता है। मैं मेरे में संतुष्ट, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे में संतुष्ट, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है केवल समझ की कमी है, केवल समझ, और तुम देख होता है कि नहीं। ये दिव्य साम्राज्य की समझ है। यही पृथ्वी, यही स्थान, यही कर्म, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का जीवन बदलता जाएगा। तुम अपने में संतुष्ट, तुम व्यर्थ दौड़ में नहीं लगोगे। व्यर्थ दौड़ में ये कर लूं, वो करूं, ये पा लूं, अभी एक बंगला और हो। पहले तुम्हारे पास जो मटेरियल है उसमें देख लेना शांति कितनी है। 1 लाख में अगर तुम संतुष्ट न हुए, तुम 1 अबज में भी संतुष्ट नहीं होंगे। और जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता का संबंध असंतुष्टि से है। असंतुष्टि। तुम मेरी बात को ठीक से तराशो कि ये बात कितनी सच है। नारद, उसने मनुष्य को एक विधि दी। विधि है धुन, जो मैंने कल धुन कही, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ये लाइन की खोज नारद ने की। नारद का विष्णु के प्रति अपार प्रेम, विष्णु के भक्त नारद, भक्ति सूत्र उसने प्रथम प्रकट किया इस पृथ्वी पर। तुम भक्ति से परम
शक्ति को जान सकते हो, पा सकते हो, ये देने वाले प्रथम वैज्ञानिक, इस जगत के प्रथम वैज्ञानिक नारद, जिसने धुन का विज्ञान दिया, धुन का विज्ञान। यही धुन का विज्ञान शंकराचार्य ने फिर से उसे प्रज्वलित किया इस भारत में, कि किस तरह से भक्ति में धुन का उपयोग होता है। धुन जो है, धुन में एक ही चीज रिपीट होती है, जैसे कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अब तुम्हारे मस्तिष्क में अस्त व्यस्त विचार आ रहे हैं, चिंता आ रही है, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। इसके बदले यही शक्ति को लगाया गया धुन में, विधायात्मक, जैसे कि गायत्री मंत्र। अस्त व्यस्त विचार आ रहे हैं सुबह में कि आज मेरा क्या होगा, आज ऑपरेशन है, ये होगा तो वो होगा, तो ऐसी अनेक प्रकार की चिंता। और मैं कहता हूं, जिस तरह से तुम्हारी शरीर की अवस्था, इस तरह से मन, इस तरह से तुम्हारी भाव दशा, इस तरह की आत्मिक तरंगे, जैसे तुम्हारे अंदर, इसी तरह से बाहर की शरीर की संवेदना तुम खींचोगे, इसी तरह की मन की तरंगे तुम खींचोगे, इसी तरह की भाव की तरंगे तुम खींचोगे, इसी तरह की आत्मा की तरंगों को तुम खींचोगे। इसीलिए जीवन में जो मैं कहता हूं, अभी हम समझ रहे हैं कि गायत्री मंत्र जैसे ही स्मरण आया, तुम्हें प्रातः काल में स्मरण आया, गायत्री मंत्र शुरू करें। गायत्री मंत्र प्रकाश के लोक के साथ इसका संबंध है, बाहर भी अंदर भी। बाहर की सूर्य शक्ति भी विधायात्मक शक्ति है हमारे जीवन को चलाने के लिए, इसी के साथ भी संपर्क होता है, क्योंकि तुम शुद्ध हुए, भीतर से शुद्ध हुआ तुम्हारा भाव शरीर, तुम्हारा मन। अब तुम अस्त व्यस्त विचारों को ध्यान नहीं दे रहे हो, महत्व नहीं दे रहे हो, तुम दे रहे हो महत्व गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र संपर्क की विधि है, इसको अर्थघटन के साथ न कोई लेना न कोई देना। चाहे एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसे कुछ पता नहीं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, और गायत्री मंत्र वो रटता है, उसका संपर्क हो जाएगा सूर्य लोक से अपने आप। विधायात्मक शक्ति उसके साथ, पूरे दिन तुम्हारे साथ विधायात्मक शक्ति। समझ लो कि एक नकारात्मक भाव तुम्हें स्पर्श कर रहा है। एक व्यक्ति को इच्छा हो रही कि मैं इसकी पर्स में से 100 रुपया चुरा लूं, और गायत्री मंत्र कर रहा है, क्योंकि ये अनिष्ट तुम्हारे में ऐसे ही प्रकट नहीं होता। एक जगह होती है, तुम देखना हर जगह की अपनी शक्ति है। आज तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी विचार की गुणवत्ता, क्वालिटी, भाव की क्वालिटी, और तुम एक थिएटर में जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, वहां तुम्हारी विचार की क्वालिटी, तुम्हारी शरीर की संवेदना, तुम्हारी भाव की क्वालिटी। तुम एक होटल में ठहरे हो, वहां तुम्हारी शरीर की संवेदना, विचार का स्तर, भाव का स्तर। तुम एक मंदिर में बैठे हो, तुम्हारे शरीर का स्तर, शरीर की संवेदना, विचार, भाव बदल जाएगा। गायत्री मंत्र तुमने किया है, पवित्र शक्ति का संपर्क है। गायत्री मंत्र कुछ भी नहीं, पवित्र शक्ति का संपर्क, और ये ध्वनि के साथ संबंध है, अर्थघटन के साथ नहीं संबंध। चारों वेद अर्थघटन नहीं है, चारों वेद मैं तुम्हें कहता हूं ये ध्वनि के प्रयोग है। मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं। एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जिसका नाम है अग्निहोत्री ब्राह्मण। आज भी शंकराचार्य की जो श्रृंगेरी मठ है, इसके पास कुछ ऐसे गांव है जहां पर ये अग्निहोत्री ब्राह्मण ठहरते हैं। गांव ही ऐसा, पूरा गांव संस्कृत गांव, कि इसमें अधिकतर लोग संस्कृत बोलते हैं। इसकी एक कम्युनिटी है अग्निहोत्री ब्राह्मण, जो हवन करते हैं। हवन पूरा इसका काम ही यही, ऋषि मुनियों के साथ संपर्क इसका, और ये ऋषि मुनियों की ही खोज, ये पूरी कम्युनिटी प्रकट करने में अग्निहोत्री नाम इसलिए दिया गया इस ब्राह्मण कम्युनिटी को। ये लोग अपनी यज्ञ प्रकट करने के लिए तिली का उपयोग नहीं करते,
माचिस नहीं, मैच बॉक्स नहीं, ये मंत्र प्रकट करते हैं, सब डालते हैं, घी डालते हैं, जो भी जिसमें हवन प्रकट करना है, हवन देना है, और जो हवन कुंड में अग्नि को प्रकट करता है, सब रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, लेकिन अग्नि बाहर से नहीं देते। ये आह्वान करते हैं अग्नि का, अग्नि की शक्ति का आह्वान करते हैं। अग्निहोत्री इसलिए नाम दिया गया कि ये अग्नि की शक्ति को आह्वान करते हैं मंत्रों के साथ। मंत्र की ध्वनि है, ये ध्वनि एक समय इतना प्रगाढ़ हो जाती है, इसकी गर्मी से हवन कुंड में अग्नि प्रकट होती है। ये मंत्र की शक्ति का प्रयोग पूरा 4 वेद जो है, 4 वेद आज भी ठीक से समझ नहीं, आज ठीक से प्रयोग नहीं, लेकिन तुम देखना आज मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं अभी जन्म लिया फिर से कि जिसने ये काम पिछले जन्मों में किया है, उसे पता चलना चाहिए कि खाली हाँ वेद है, वेद पूरा का पूरा वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ इसका संबंध है। हम छोटा सा जो प्रयोग कर रहे हैं यहां पर ये कि जब मैं आऊंगा मैं 7 बार गायत्री मंत्र हम समूह में बोलेंगे। यहां जो लोग रहते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उसको मैं गायत्री मंत्र कराऊंगा एटलीस्ट 7 टाइम्स। इसी तरह से शाम को हम करेंगे स्वास्थ्य महापूजा, इसको मैं नाम दे रहा हूं स्वास्थ्य महापूजा। अभी चालू ही रखेंगे हम स्वास्थ्य महापूजा। जो यहाँ का मंदिर है स्वास्थ्य के लिए, उसे हम नाम दे रहे हैं पातंजलि ध्यान योग मंदिर। इसकी पूजा, आगे का जो मनुष्य है उसके लिए मैं पूजा का रूप प्रकट कर रहा हूं। उसकी पूजा है शाम की पूजा स्वास्थ्य महापूजा, जिसमें हम हवन कुंड में अग्नि प्रकट करते हैं, हवन अग्नि प्रकट करते हैं। जो स्वास्थ्य है इसके लिए तुम्हारे पास इतनी समझ चाहिए, 3 विभूतियों के नाम तुम्हारे पास होने चाहिए। पातंजलि नाम रामदेव जी महाराज ने, मैं उसका जितना आभार मानूं, मैं अंत तक आभार मानूंगा। रामदेव जी महाराज, परम पूज्य रामदेव जी महाराज, जिसने योग का थेराप्यूटिक यूज भारत में प्रकट कर दिया, ये नाम आप जानते हो। मैं और 2 नाम से परिचित करूंगा। एक चरक, चरक संहिता जिसने लिखी, इस पृथ्वी का पहला प्रयोग, जिसने शास्त्र लिखा, शास्त्र कि किस तरह से मनुष्य को कौन सी दवा देने से कौन सा रोग मिट सकता है, इसका पहला प्रयोग इस पृथ्वी पर भारत में, ये चरक ऋषि। यहां पर हमने 2 मूर्तियां बिठाई है, एक चरक की, एक पातंजलि ऋषि की। अभी धन्वंतरी ऋषि की भी तैयार कर रहा हूं मूर्ति, कि इससे लोग परिचित होने चाहिए, ये नाम से परिचित होने चाहिए। इसके प्रयोग भी मैं तुम्हें कहता हूं। स्वास्थ्य के लिए जब तुम तुम्हारी पूजा जो भी कर रहे हो, अच्छी बात है, चाहे तुम हनुमान जी को मान रहे हो, कृष्ण को मान रहे हो, राम को मान रहे हो, अंबाजी को मान रहे हो, आशापुरा माँ को मान रहे हो, विष्णु को मान, जिससे भी, लेकिन अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, भाव के स्वास्थ्य के लिए तुम खाली नाम का स्मरण करो कि हे धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान को शायद तुम्हें पता नहीं होगा, विष्णु का रूप माना गया, विष्णु का रूप भारत में, लेकिन ये बात अलोप हो गई। मैं फिर से इसे प्रकट कर रहा हूं। धन्वंतरी भगवान कहा गया, जिसका संबंध वनस्पति के लोग के साथ, वनस्पति के लोग, सहज सहज संबंध। अगर तुम्हारा साहित्य में रस है सहज, तो मैं तुम्हें दिव्य लोक बताता हूं, गांधर्व लोक, तुम्हारा संबंध गांधर्व लोक से। इसी तरह से धन्वंतरी का सहज संबंध, वनस्पति में प्रेम ही इतना। जैसे मैं देख रहा हूं माता अर्चना, जिसे मैं कहता हूं गार्गी, विदुषी स्त्री, विद्वान स्त्री, उसका रस, वृक्ष, पौधे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मुझे बहुत काम करना है। मैं ऐसी व्यक्तियों को ढूंढ रहा हूं जिसे हृदय से प्रेम हो वृक्षों के साथ। ऐसा मेरा दूसरा बेटा धन्वंतरी पटेल, बहुत प्रेम वृक्षों से। तो ये वृक्ष का जो लोक है, लोक, दिव्य लोक वृक्ष का, अद्भुत वृक्ष है इस पृथ्वी पर, अद्भुत वृक्ष है
धीरे धीरे हम इस तरह से यहाँ का बगीचा डेवलप कर रहे हैं कि इसमें जितने हम अद्भुत वृक्ष यहाँ लगा सके, लगाना ही है, लगाना ही है। ऐसे वृक्षों को प्रकट करो। सप्तपर्णी है, अशोक है, इस तरह के जो भी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये ऐसे ऐसे वृक्ष नहीं। और ये सारे वृक्षों का संबंध दिव्य आत्माओं के साथ, इसका भी विज्ञान धीरे 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 मैं तुम्हें कहता जाऊंगा। क्यों पीपल का वृक्ष जरूरी है? हमारी एंट्रेंस के पास एक पीपल का वृक्ष था। मेरे ही गाइडेंस में मैंने चक्की को, अर्चना को कहा था कि इसको हम यहां से हटा देते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ना, ये वृक्ष यहां जरूरी है। मैं बताता हूं पूरा विज्ञान। अब धन्वंतरी है, उसका संबंध, तुमने जैसे वृक्ष को प्रेम करना शुरू किया, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा संबंध कहां बनेगा, तुम्हें कुछ पता नहीं। लेकिन मैं 3 नाम से परिचित कर रहा हूं। भगवान धन्वंतरी मैं बोलूंगा, उसका मैं तुम्हें रूप भी कहूंगा। क्यों मैं भगवान धन्वंतरी कहूंगा? मैं भगवान धन्वंतरी कहूंगा, महर्षि चरक कहूंगा, महर्षि पातंजलि कहूंगा। इसका नाम स्मरण कर लो, खाली स्मरण। सुबह शाम जब तुम योग के लिए बैठो, तुम योगासन, प्राणायाम, ध्यान ऐसा नाम न दो। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कहो स्वास्थ्य महापूजा, और तुम्हारा जीवन देखो। शरीर के तल का स्वास्थ्य है, मन के तल का स्वास्थ्य है, भाव के तल का स्वास्थ्य है, क्या फर्क पड़ जाता है। शाम को जब मैं कम से कम बारिश का सीजन, ये मेरे शरीर का लिमिटेशन, जैसा शुरू हुआ मेरा शरीर अंतर्मुख हो जाता है। लेकिन तब तक मैं स्वास्थ्य महापूजा में, अभी मेरा जो 3 सेशन है, सुबह में दिव्यवाणी आऊंगा ही आऊंगा, शाम को है मेरा स्वास्थ्य महापूजा। क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इस स्थान से प्रेम कर रहे हैं, वो खाली देखे कि यहाँ लोग इस तरह से योग कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हमिंग ओमकार कर रहे हैं। और शाम का जो श्लोक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्य मामृतात्, ये श्लोक एटलीस्ट 7 टाइम्स। अंक का विज्ञान भी बताता हूं धीमे धीमे। और उसके बाद 5 अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। आकाश के नीचे तुम जब तुम्हारा योग पूरा करो, स्वास्थ्य महापूजा पूरी करो, उस समय तुम ओम शांति शांति शांति, तुम आकाश के नीचे प्रकट करो। तुम अकेले हो, शायद अकेले तुम तुम्हारी स्वास्थ्य महापूजा पूरी करते हो, तुम प्रकट करो ओम शांति शांति शांति। तुम्हें पता नहीं, ये दिव्य स्थान है, इसका अपना विज्ञान है। तुम्हारा प्रकट किया हुआ शांति का श्लोक काम करेगा, इस पृथ्वी पर काम करेगा। ऐसे ही एक एक व्यक्ति की शांति का प्रागट्य इस पृथ्वी पर फैलेगा। तुम पूरे भाव से प्रकट करो। जब तुम्हारी स्वास्थ्य महापूजा अंत करो, तुम छोड़ना चाहते हो स्थान को, प्रकट करो ओम शांति, और फैलेगी। मेरा तीसरा प्रयोग रहेगा बांसुरी, जो मैं विषय ले रहा हूं, गायन, बांसुरी और परमात्मा। मैं रात्रि का अंत तुम्हें यहां तो मैं करूंगा ही करूंगा। रात्रि तुम्हारी, तुम निद्रा में जाओ, इससे पहले बांसुरी के स्वर छूने दो तुम्हारे कान को, फिर तुम निद्रा में जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्त व्यस्त मन बन गया है, जीवन की यात्रा के साथ साथ पूरा साफ हो जाना चाहिए, पूरा। निद्रा का अपना विज्ञान है। निद्रा में तुम प्रविष्ट हो, इससे पहले पवित्र बांसुरी वादन तुम्हारे कान में जाना चाहिए। रात्रि तुम देखोगे यहाँ दियों का प्रकाश तुम्हारी आंखों पे पड़ना चाहिए, दियों का प्रकाश। ये प्रार्थना है, ये स्टेज प्रोग्राम नहीं, कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं, ये प्रार्थना है, ये संपर्क है, ये शांति लोक का संपर्क है, ये गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं की संपर्क की विधि है। इससे अगर हमारा संबंध हो जाए, तुम्हारी अनिद्रा समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी निद्रा प्रगाढ़, निद्रा प्रगाढ़, तुम्हारा स्वास्थ्य प्रगाढ़,
तुम्हारी इम्यूनिटी पावर प्रकट, और आगे की जो यात्रा है कि निद्रा से कैसे पार हो, निद्रा को कैसे बदले हम समाधि अवस्था में, इसके लिए तुम धीरे 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 तैयार होते जाओगे। ये 15 मार्च तक का प्रयोग। आज का जो राग है वो राग है देसी राग। देसी राग की रचना कहूं, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान, आज गावत। फिर रश्मिन दिव्य कवि, इसका आध्यात्मिक कवि, इसकी प्रार्थना, आज जग लागे स्तुति हरि, तार तार किरतार, द्वार द्वार हरिद्वार, आज जग लागे स्तुति हरि। ये जो राग है, मैं लौकिक कलाकार कहूं तो पंडित डीवी पलुस्कर, इसका देसी राग सुनने जैसा है, अवेलेबल। और विदुषी गायिका अभी है डॉक्टर प्रभात रे, इसका देसी राग, क्योंकि ये राग प्रार्थना का राग। इस राग में तुम और कुछ कंपोज कर ही नहीं सकते, इतना आध्यात्मिक राग। इसमें तुम रोमांटिक रचना करना चाहोगे तो इतनी जमेगी नहीं, लेकिन जो प्रभात रे ने जो पसंद किया है जो प्रार्थना पसंद की है देसी राग में प्रकट, ये भी है यूट्यूब पर। जब भी समय मिले प्रभात रे को सुनना, डॉक्टर प्रभात रे, इसका देसी राग सुनने जैसा है। ये दोनों के गाए हुए राग मुझे बहुत हृदय स्पर्शी रहे। आज मैं भी प्रकट करूंगा बांसुरी पर राग देसी, जिसे मैं कहता हूं दिव्य लोक, दिव्य साम्राज्य। इसके समाचार कैसे होंगे? नटू काका वैश्विक परिवार के सदस्य, गुंदेल गांव, नटू भाई पटेल। पटेल मुझे बहुत प्रिय, और धरती माँ के लाडले बच्चे पटेल। हम सब उसके पास, धरती माता हमें प्रेम करती है, क्योंकि जो धरती का संपर्क करता है, उसको जीवंत रखता है, उसको वस्त्र पहनाता है, उगाता है, अनाज वृक्ष उगाते हैं, उसके द्वारा वैश्विक परिवार को इस दिव्य स्थान पर एक गाय, देसी गाय और बछड़ा भेंट हो रहा है। उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उस गाय माता का अपनी बछड़े के साथ हार्दिक स्वागत। वैसे कल प्रार्थना करनी थी, लेकिन मुझे नटू काका ने बताया कि गाय नई नई है तो उसे अभी सेट हो जाए पहले। तो मुझे भी ठीक लगा कि नहीं, बात ठीक है, गाय उसका बछड़ा ठीक से सेट हो जाए। उसके बाद पूनम या अमास का ऐसा दिन पसंद करेंगे कि जो गायों की जानते हैं, गायों को जानते हैं इसी परिवार से, चाहे वो हीना हो, चाहे वो नटू काका की पत्नी हो, ऐसे जो लोग हैं जो गायों के साथ संपर्क है, उसी के साथ ही हम पूजन करेंगे उसका। और बांसुरी में मेरा साथ देंगे रश्मीन, महामृत्यु, हम बांसुरी बजाएंगे उज्जवल गिटार के साथ। और इसी तरह से हम पूनम या अमास के दिन गायों का पूजन करेंगे। जितनी भी गाय यहाँ है, बछड़े यहाँ है। ये पहला समाचार। दूसरा समाचार, धनवंतरी पटेल शीलज, जो महामृत विश्वविद्यालय है, इसके व्यवस्थापक, वो भी देसी गाय ला रहे हैं। कृष्ण के मंदिर से, माधवपुर से आ रही है गाय, और उसका बछड़ा देसी गाय, उसका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और तीसरा समाचार, एक पत्र, बाद में कहूंगा इसका, इस पत्र के साथ मेरा संबंध, पत्र में भी आपको पता चल जाएगा। मैं पत्र पढ़ता हूं। प्रातः स्मरणीय, विश्व के लिए कल्याणकारी महान विभूति
सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ मेरे परमात्मा पूज्य गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपकी दिव्यवाणी हम रोज सुनते हैं। आज आपने दिव्यवाणी में आपके मामा की दिव्य आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उनका प्रिय भजन अब सौंप दिया। सुनकर हम सबको बहुत खुशी मिली। उनकी आत्मा आपके आसपास ही है, आपके द्वारा ही उनकी आत्मा उन्नति होगी। मेरे अहोभाग्य के आप जैसे महान गुरु ने अपने मामा को अपने पास स्थान दिया। मुझे भी आपकी मामा की तरह, मुझे भी आपके मामा की तरह स्वस्थ शरीर में शरीर छोड़ने की कला मिल जाए। मेरी मृत्यु भी उनकी तरह मंगलमय हो। अनंत की ज्योति में आपके साथ मेरी आत्मा भी मिल जाए। ऐसी मंगल मृत्यु की मैं कामना करती हूं। मेरी इच्छा आप पूरी करना। मेरे आगे के जीवन के लिए सूचन और आदेश देना कि शेष जीवन कैसे जीना हो। आपकी साधक मां के समान मामी का कोटि कोटि वंदन। मैं वंदन के साथ आशीर्वाद भी दे रहा हूं और मामी भी है, और अभी मामी ही कहूंगा। रुक्मणी इसका नाम, कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी, तो रुक्मणी मामी है। उसके चरण स्पर्श भी करूंगा कि ऐसी एक दिव्य तेजस्वी आत्मा अभी शरीर में है जिसके सर्व जीवों के कल्याण में रस है। ऐसी मेरी मामी, कोटि कोटि वंदन प्रणाम मामी को। ये जो मेरे मामा और मामी थे, मैं मेरा भाव कहूं, मैं उसको जोड़ना चाहता था यहां पर इस स्थान पर, लेकिन तीनों बेटी तेजस्वी, मुझे कोई फरियाद नहीं, कोई फरियाद। मेरी भी बेटी ही, तीनों मेरी बेटी, दीप्ति भी मेरी बेटी, तृप्ति भी मेरी बेटी, हीना भी मेरी ही बेटी, मामा की बेटी मेरी भी बेटी। लेकिन जो दो बेटी मेरे पास अभी अपरिपक्व थी, कुछ अपरिपक्व यात्रा थी धर्म की, वो मुझे समझ न पाई कुछ। इसके कारण मामा के मन में मेरे लिए थोड़ा मिसकंसेप्ट हुआ। प्रेम उतना ही, लेकिन कुछ मिसकंसेप्ट के कारण जब वो शरीर में थे, मैं उसे बुलाना चाहता था या रखना चाहता था, उससे काम लेना चाहता था, लेकिन इसके कारण ये प्रयोग न हो पाया। लेकिन इसकी कोई चिंता की जरूरत ना, मेरी कोई फरियाद है किसी के प्रति। ये तो मैं खाली जो कुछ हुआ उसकी बात करता हूं। मैं आज की दिव्यवाणी का समाप्ति भी, बेटा महामृत्यु मुझे बुक दे दो, उसी ने मुझे एक और भजन सिखाया। मैं इन लोगों के घर जाता था, रहता था, और ये दोनों मुझे बहुत प्रेम करते थे। और सबसे बड़ा मजा ये आता था, मेरे पास तब, जैसे मैं भुज से निकला हूं, उसके घर गया हूं, वहां से मैं कहां जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा या कहीं और स्थान पर चला जाऊंगा या गिरनार चला जाऊंगा, अंत में वो लोग मुझे कवर देते थे। तो मैं हर समय उन मामी को कहता था कि मामी पहले से इसमें ज्यादा रुपया है या कम, और दोनों उदार मेरे लिए, दोनों उदार। और मैं हर समय देखता था कि वो मुझे ज्यादा ही रुपया वाला कवर दे के विदा करते थे। और मेरा उन लोगों के साथ मजाक का भी बहुत संबंध रहता था, मित्र की तरह। मैं वहां जाता था तो वो लोग मेरे लिए 24 घंटे तैयार कि मुझे कोई तकलीफ न पड़े, ये न हो, मेरे लिए अलग रूम, मैं मेरी तरह से रहूं। इसी मामा के साथ में सुबह 4 बजे वो मेरे लिए चाय बनाते थे, जैसी मेरी टेस्ट की चाय हो, चाय बनाते थे। फिर हम दोनों बैठते थे और वो अपने जो प्रिय भजन थे वो मुझे सुनाते थे। उसमें से एक और प्रिय भजन, उसका भी मेरा भी, मैं आपको भी सुनाता हूं, आप भी सुने उसे कि आपको कैसा लगता है। इससे पहले एक छोटी सी धुन, पहले राग पहचाने। Yes, name of the rag is Yaman in Uttar Pradesh. In Karnataka classical, it is called Kalyani. Kalyani, पार्वती माँ का नाम।
मैं थोड़ा ऊपर से लूंगा इसको। राम कृष्ण गोविंद नारायण, 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 जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। धुन का विज्ञान समझे। जैसे आपने धुन समाप्त की, एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान केंद्रित करे त्रिनेत्र दो भ्रमर के बीच, एक क्षण के लिए। मैं आपको एक सुना रहा हूं, इसके कवि है स्वामी ब्रह्मानंद। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया सब खाई। ये रचना इस तरह से है कि एक ऐसा वृद्ध है, एक ऐसा वृद्ध कि जिसका जीवन ऐसी वैसी बातों में बीत गया, फिर भी ये परमात्मा के साथ जुड़ने की इसकी इच्छा है। इस तरह का ये रचना है कि उसका जीवन यहां वहां उसने देखा, और मनुष्य का जीवन, अपना जीवन जब थी शक्ति यहां वहां चली गई। तो आगे की पंक्ति ऐसी है कि जिसमें वो निराश है कि अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया सब खाई। अर्थात जो ऐसी वैसी इच्छाओं के पीछे जीवन अस्त व्यस्त बीत गया, और जब समय ही न रहा अब, तब परमात्मा की याद आई तो भी काम हो जाता है। इस तरह का ये इसका केंद्रवर्ती भाव ऐसा है। तो पहले की पंक्ति इस तरह से है। मैं गाता भी हूं, जहां मुझे लगेगा कि समझाना जरूरी है समझाऊंगा भी। इसका राग है मधुमात सारंग। ये पद्मकांत मामा स्वर्गस्थ मेरे मामा, उसका भी ये प्रिय भजन मैंने सुना। ये नारायण स्वामी ने गाया है, कच्छ के स्वामी जी, और बहुत भावात्मक भजन है ये। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया सब खाई, मृगला खेत गया सब खाई। अब मैं क्या करूं
मेरे भाई, मृगला खेत गया। रश्मि बांसुरी ले लो, यही स्वर है, गुड। सब खाई मृगला खेत गया, सब खाई। ये फरियाद है, ये परमात्मा से फरियाद है कि जब तूने मुझे जीवन दिया तब मुझे पता नहीं था इसका क्या उपयोग करना है। जब समय था तो ये बीत गया समय। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया, सब खाई। मृगला खेत गया, सब खाई। केसर कस्तूरी का काढ़ा बनाया, केसर कस्तूरी का काढ़ा बनाया, गंगा जमुना पानी। राम लक्ष्मण भर भर के लावे, सींचे सीता माई। मृगला खेत गया, सब खाई। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया, सब खाई। मृगला खेत गया, सब खाई। पांच मृग और 25 मृगली रहे इस वन माई। 5 मृग और 25 मृगली रहे इस वन माही। इस वन में है खेत हमारा, इस वन में है खेत हमारा। वो सब चरी चरी जाई, मृगला खेत गया, सब खाई। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया, सब खाई। मृगला खेत गया, सब खाई। यह मृग का अर्थ इच्छा करना, मृग का अर्थ इच्छा। जागूं तब तो भागी जावे, सोऊं तो फिर आवे। जागूं तब तो भागी जावे, सोऊं तो फिर आवे। भीतर पेट के उजाड़ करे वो, भीतर पेट के उजाड़ करे वो। इनसे मची लड़ाई, इनसे मची लड़ाई। मृगला खेत
गया सब खाई, मृगला खेत गया सब खाई। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया सब खाई। आगे की दो पंक्ति देखना। इस पंक्ति में जो श्रद्धा है, सत्य को समझने की, पाने की, परमात्मा को पाने की जो इच्छा है, उसमें किस तरह से मार्ग होता है। इसकी आगे दो पंक्ति, ज्ञान तीर्थ सुमीरन का भाला, ज्ञान का मान चढ़ाई। रिपीट, ज्ञान तीर्थ सुमीरन का, परमात्मा का सुमीरन, ज्ञान तीर्थ सुमीरन का भाला, ज्ञान का मान चढ़ाई। मूरत सुरत दो साथी आगे, मूरत सुरत दो साथी आगे, प्यार की वाड़ कराई, मृगला खेत गया सब खाई, मृगला खेत गया सब खाई। अब मैं क्या करूं मेरे भाई, मृगला खेत गया सब खाई, मृगला खेत गया सब खाई। अब देखे, ये अभी यात्रा चल रही है, ये खोज रहे हैं कुछ जो भी है, जो वर्णन है जिस जीव का, कि अभी परमात्मा की खोज चालू है। अब आगे की पंक्ति देखो, सदगुरु सन्मुख रक्षण लीना, सदगुरु सन्मुख रक्षण लीना, ढाल अभेद बनाई, सदगुरु सन्मुख रक्षण लीना, सदगुरु सन्मुख रक्षण लीना, ढाल अभेद बनाई। अब सदगुरु का नाम आता है। अवधूत गोरख बोल्या वाणी, अवधूत गोरख बोल्या वाणी, अवधूत गोरख बोल्या वाणी, मृग को मार हटाई, मृग को मार हटाई। अवधूत गोरख बोल्या वाणी, अवधूत गोरख बोल्या वाणी, अवधूत गोरख बोल्या वाणी, मृग को भाग हटाई, मृग को भाग हटाई, मृग को भाग हटाई। इच्छा को भगाओ, इससे ऊपर उठो, महामृत्यु।
इच्छा हमारे हाथ में, कल्याणकारी इच्छा हमारे हाथ में, और पूरी होगी ही, मैं गारंटी देता हूं आपको। और जो अकल्याणकारी इच्छा है, नटराज की मूर्ति देखो, उसके पैर में राक्षसी इच्छा, किसी को मारने की, लूटने की इच्छा, पैर के नीचे, नटराज के पैर के नीचे, समझो रहस्य। अवधूत गोरख बोलिया वाणी, अवधूत कभी नहीं कहेगा कि मृग को मारो, अवधूत कहेगा मृग को भगाओ। हिंसा नहीं, मृग की हिंसा नहीं। मृग अति सुंदर प्राणी, अति सुंदर प्राणी। इसका संबंध मनुष्य योनि में साहित्य, संगीत, कला के साथ। मृग जो है, इसका संबंध गांधर्व लोक के साथ, गांधर्व लोक के जीवों के साथ। एक और बात कह दूं, जिस तरह से उज्जवल सुभाष चंद्र व्यास है, ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर टू, लेक्चरर, मार्गदर्शक भी, मदद रूप भी। हम दोनों जब साथ में थे, तीनों, महामृत्यु, मैं और उज्जवल, हिमालय की यात्रा मुझे करवाई उज्जवल ने, ऐसे ऐसे स्थान कि जहां पहुंचना असंभव, लेकिन मेरा सारथी, मेरा बेटा ही, वो कहता है क्यों ना, मैं पहुंचा ही दूंगा आपको, जहां जाना है आप नाम बोलो, और मुझे पहुंचा ही दिया। उस वक्त वो मुझे कहता थे कि मुझे तार वाद्य सीखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है। गिटार उसके साथ ही थी, हम सुबह शाम साथ में ही बैठ के गिटार बजाते थे, और उसकी गिटार अभी वो सीख रहा था, समझ रहा था, फिर भी बजाता था, अच्छी बजाता था। और मैं देखता हूँ आज उसकी गिटार कहाँ पहुंच गई। पहले तो मैं उसे ऐसा कहूंगा कि अभी ऐसा मेरा प्रयोग है कि मैं तुझे इसमें प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन होमवर्क मेरा ये है, सुबह शाम जब आप प्रार्थना लो, ये अन्नपूर्णा स्तोत्र आप गाओ, उसके साथ गिटार छोड़ो नहीं। गिटार आपके साथ ही होनी चाहिए, रश्मिन के साथ बंसी होनी चाहिए, उज्जवल के साथ गिटार होनी चाहिए। अपने आप सीख रहे, अपने आप, विदाउट मास्टर, गुरु के बिना भी, लेकिन सीख ही जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें, तुम्हारा संबंध जोड़ रहा हूं गांधर्व लोक के साथ। तुम्हारी प्रेरणा जो है, दिव्य प्रेरणा किस तरह से प्राप्त होती है, इसका विज्ञान में बताता हूं। जिस तरह से तंतु महाराज अपने आप वायोलिन सीख गए, अपने आप। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में आज गुजरात में सबसे ज्यादा नॉलेज होगा तो तंतु महाराज को। इसी तरह से मेरा महामृत्यु जो आया, तब मुझे कहता है रिदम में मैं साथ दूंगा आपका, क्योंकि वो देख रहा था कि रिदम वाला कोई नहीं है मेरे पास, और जो आते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर उसे भी अपना काम है, इच्छा है। उसने कहा मैं सीख लूंगा, और आज आप देखो कि वो मेरे साथ विलंबित 3 ताल बजा रहा है, विलंबित रूपक बजा रहा है, रूपक ये वो, मुझे सलाह देता है कि आप इसमें गलत हो, ये ताल आएगा, वो ताल आएगा। इतने ब्राइट स्टूडेंट्स है यहाँ पर, और भी आएंगे, बहुत से लोग हैं। मैं यहाँ पर ये कहता हूं, तुम मेरी बांसुरी जो रात का प्रयोग है ठीक से सुनो, ठीक से। अगर हो, मैं कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, कोई भी जबरदस्ती मत समझना। आपको नींद आ रही है, आराम की जरूरत है, आप अपने बिस्तर पर, अपनी जगह पर, क्योंकि मैं ये प्रयोग इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें निद्रा बिना गोली के आए, बिना शराब के आए, ये मेरा प्रयोजन है। तो तुम्हें नींद आ रही है तो मेरा काम ऐसे ही हो रहा है, तुम जाओ सो जाओ। लेकिन अगर यहां बैठे हो, 2 क्षण भी बांसुरी को सुनना, मेरी बांसुरी, ये लौकिक जगत का संगीत मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी चेतनाओं को जोड़ रहा हूं गांधर्व लोक की चेतनाओं के साथ। ये प्रकट होना चाहते हैं, इसे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। शाम को भी रश्मिन जब स्वास्थ्य महापूजा में आओ, आपकी बांसुरी जो ये है, आपके उसके साथ में ही रखो, साथ में ही रखो। हम थोड़ा आह्वान लेंगे 5 मिनट का, फिर स्वास्थ्य महापूजा शुरू करेंगे। सुबह में भी हम जब दिव्यवाणी प्रारंभ करेंगे, इससे पहले बांसुरी साथ में रखो, मेरे साथ आह्वान की प्रक्रिया करो। ये इसका विज्ञान है। प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में, आंखों को बंद कर दे।
पवित्र मंत्र शांति मंत्र में प्रविष्ट हो इससे पहले एक मानसिक स्मरण करें। मानसिक प्रक्रिया नंबर 1। पिछले 24 घंटों में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने ला दो। फिर से कहूं, पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लो, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। आज का कचरा अभी साफ, एक क्षण भी आगे नहीं। हम प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। मेरे साथ जुड़े। शांति शांति। आपके छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें, जिसमें आपके दोनों अंगूठे टच होंगे, स्पर्श करेंगे छाती के मध्य स्थान को। आपके 2 हाथों की हथेलियों का स्पर्श का अनुभव करें। परमात्मा के साथ, परम शक्ति के साथ, पराशक्ति के साथ संपर्क बनाने की सरलतम पवित्र प्रक्रिया प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा अनुभव करो। शांति मंत्र का अर्थघटन पूरा श्रवण करें, केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, with the full control on eye muscles, open the eyes, watch straight. आपकी प्रणाम की मुद्रा बदलो अंजलि मुद्रा, अर्थात भिक्षा पात्र हाथ में, भिक्षा मांगो परमात्मा से। हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, फैला दो पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, एक ज्ञान राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे 2 भ्रमर के बीच। तीसरे नेत्र को प्रज्वलित करे, आपके भीतर स्पर्श करे ज्ञान मुद्रा 2 भ्रमर के बीच। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष आपका राइट हैंड टच करे पूरे तीसरे नेत्र के प्रदेश को ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर। त्रिनेत्र को जोड़े सहस्त्रार चक्र के साथ। आपका राइट हैंड उठाए आपके मस्तिष्क के ऊपर, जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला 7 फेंड वाला नाग,
इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। कोई भी अनिष्ट तत्व आपको छू नहीं सकता। एक क्षण के लिए की हुई प्रक्रिया सहस्त्रार चक्र की शक्ति को शुद्ध करती है, जहां से हम जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आपका राइट हैंड धीरे धीरे पीछे ले जाए, गर्दन तक ले जाकर आराम से फिर से धारण करे आपके छाती के मध्य केंद्र के पास। प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा। यहां पर एक छोटी सी प्रार्थना में बुलाऊंगा, बोले स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। एक क्षण के लिए तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाए, एक क्षण के लिए। अस्तु। समापन करेंगे आरती के साथ। बेटा आओ आओ, दोनों आओ बेटा, शिव पार्वती दोनों आओ। रश्मिन आओ घंटू पर बेटा। संख ट्राई करो बेटा, संख ट्राई आओ बेटा, करो ट्राई करो बेटा। नजदीक आ जाओ बेटा, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ।